प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हनान शाहिद और मैं हूँ रेहान शाहिद और आप देख रहे हैं फंटास्टिक स्टोरी बैंक। इस चैनल में हम बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ, लतीफ़े और पहेलियाँ पेश करते हैं। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं फंटास्टिक स्टोरी बैंक। हनाज आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? कहानी तो बहुत दिलचस्प है, आप खुद ही सुन लें। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का अनवान है शहज़ादा और कातल साए। बादशाह दरबार सजाए बैठा था कि अचानक उसे लोगों की भीड़ में एक बुज़ुर्ग नज़र आया जो कि भूख की वजह से चल भी नहीं सकता था। बादशाह ने यह सारा मंजर देखा तो सारे काम छोड़कर बुज़ुर्ग को पास बुलाया और उससे उसकी ज़रूरत के बारे में पूछा, तो भूख की ज़्यादती की वजह से उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बादशाह ने उसे अपने पास बिठाकर खाना खिलाया और उसे महल के अंदर बेहतरीन कमरे में भेज दिया। वो कई दिन से भूखा और सो नहीं सका था। जब पेट भर कर खाना खा चुका तो सो गया। जब वो सो कर उठा तो उसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और बादशाह को कुछ बेमौसमी फल देकर वहाँ से रुखसत हो गया। बादशाह हैरान था कि ये कौन है और इसने उसे ये फल क्यों दिए। बादशाह ने ज़्यादा नहीं सोचा और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। वक़्त पर लगा कर उठता रहा। बादशाह बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा सफ़ियान उसके साथ मुल्की अमूर संभालने लगा, मगर कुछ हासद लोग ये नहीं चाहते थे। चुनाचे उन्होंने शहज़ादे के लिए एक साए का मंसूबा बनाया, इसलिए उन्होंने उसे कातल सायों के हवाले करने का मंसूबा बना लिया। और फिर एक दिन शहज़ादा अपनी ख्वाबगाह में मौजूद था कि उसने देखा कि उसके आसपास बग़ैर सर के लोग मौजूद हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये देखकर शहज़ादे ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। जब सब शहज़ादे के कमरे में आए तो वहाँ कुछ नहीं था। सब इसे शहज़ादे का वहम समझे और चले गए, मगर शहज़ादा सहम गया था। उसने अपने आप में हिम्मत पैदा की और उन बग़ैर दाढ़ के सायों से लड़ने का मंसूबा बना लिया। अब वो बेखौफ हो चुका था। सुबह उठकर उसने अपने बाप से जब इस सिलसिला में बात की तो उसे कई साल पहले बुज़ुर्ग की दी हुई कुछ चीज़ों का ख्याल आया। जैसे ही उसने वो चीज़ें देखीं, वहाँ फ़िल्म की हर चीज़ वाज़िया होती चली गई। अब बादशाह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो महल से निकला और अपनी मंजिल तक पहुँच गया। जादूगर इसकी पहुँच में था। उसने बुज़ुर्ग की दी हुई चीज़ें जादूगर की तरफ उछाल दीं। अब वो चीज़ें मुख्तलिफ औज़ार और हथियार बनकर उस पर हमला कर रही थीं। अब जादूगर ने अपना वार किया और कातल सायों को शहज़ादे की तरफ भेजा, मगर वो वहाँ पहुँचने से पहले ही हलाक हो गए थे। जब जादूगर के तमाम अमल और वार नाकाम हो गए तो शहज़ादे ने उस पर आखिरी वार करने का फ़ैसला किया। उसने अपनी जेब से एक सेब निकाला और उसको जादूगर की तरफ फेंक दिया। उसके करीब जाकर सेब फट गया। अब तो जादूगर के आसपास आग का दरिया था और वो इसमें डूब रहा था। उसकी चीखो पुकार ने माहौल को अजीब बना दिया था। उसके कातल साए इस आग में जलकर भस्म हो रहे थे, जबकि शहज़ादा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जादूगर मर गया है, तो वो वापस पलटा। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अहद किया कि वो भी अपने वालिद की तरह लोगों के काम आएगा और बुज़ुर्गों की मदद करेगा, क्योंकि जो किसी की मदद करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज़।